नमस्कार। एक बार फिर इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 संस्कृत 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से जो हम अभ्यास करने जा रहे हैं और यह 8 ग्रेड जो हमें वर्ष 2024-25 में दी गई है, इसमें हम आज इस चतुर्थः पाठः नीति श्लोकाः के पाठ का हम अभ्यास करने जा रहे हैं। चतुर्थः पाठः चौथा पाठ नीति श्लोकाः, नीति के श्लोक। तो इस पाठ का अभ्यास करने से पूर्व हम पाठ का परिचय देखते हैं। संस्कृत भाषा में नीति श्लोकों में नीति वचनों का संग्रह होता है। जीवन, समाज, राष्ट्र के विषय में धर्म, वैराग्य, संस्कार और परोपकार आदि के विषय में प्रामाणिक चिंतन और वैज्ञानिक चिंतन नीति श्लोकों में पाया जाता है। संस्कृत में नीति आधारित श्लोक रचना की परंपरा अति समृद्ध एवं प्राचीन है। वस्तुतः कम शब्दों में महनीय भावों, उदात्त विचारों, श्रेष्ठ विषयों का प्रतिपादन नीति श्लोकों में समाहित है। आधुनिक काल में महाकवि भर्तृहरि विरचित 3 शतक प्रसिद्ध हैं: नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। तो प्रस्तुत पाठ में नीति शतक से संबंधित श्लोकों का हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर नीति श्लोक जो हमें दिए गए हैं यह नीति शतक से संबंधित हैं और कक्षा में छोटी छोटी सूक्तियाँ यथा जैसे विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है आदि सुनाकर के प्रस्तावना की जा सकती है। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं। तो निर्देशः बहुविकल्पीय प्रश्नाः। प्रश्न पहला है आचारः परमो। आचार परम क्या है? धर्मः, अधर्मः, नीतिः, वार्ता। तो आचारः परमो धर्मः, आचार परम धर्म है। प्रश्न दूसरा नीति श्लोकेषु भवति। नीति के श्लोकों में होता है अनीति, नीति, असत्यम, किमपि न। अनीति, नीति, असत्यम, किमपि न, कुछ भी नहीं। तो नीति के श्लोकों में नीति होती है। प्रश्न तीसरा मोहात् किम प्राप्नोति। मोह से क्या प्राप्त होता है? तो यदि हम मोह करते हैं तो हमें मोह से मृत्यु प्राप्त होती है। मृत्युम, अमृतम, धनम, विद्याम। तो यदि हम मोह करते हैं तो हमें मोह से मृत्यु प्राप्त होती है। प्रश्न चौथा निर्धनस्य पदे विभक्ति अस्ति। निर्धनस्य ये आपका इस पद में विभक्ति है, तो ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तो इसमें जो विभक्ति होगी वह षष्ठी होगी। इसके बाद प्रश्न पांचवा है विषम कस्य भूषणम। विषम कस्य भूषणम, विष किसका आभूषण है? तो विष किसने पिया था? राहवे, राहु ने, विष्णु ने, शिवस्य, शिव ने, और शिव का, और नीचस्य, नीच का। तो विष किसका आभूषण है? शिवस्य, शिव का आभूषण है। विष किसका आभूषण है? शिव का। निर्देशः रिक्त स्थानानि पूरयेत्। रिक्त स्थान पूर्ण करना है। तो आप देखेंगे विचिन्तयेत् पदे विचिन्तयेत् पद में
उपसर्गः अस्ति, तो इसमें बी उपसर्ग है और शब्द हो गया चिंतयेत, बी चिंतयेत। षड् विद्या जीवलोकस्य राजन्, षड् विद्या 6 विद्याएं जीवलोक के सुख हैं। नास्ति पदे संधि अस्ति, नास्ति न धन अस्ति, पद में दीर्घ संधि है। प्रश्न 9वां है सत्येन प्राप्नोति, सत्य के द्वारा क्या प्राप्त होता है? तो सत्येन अमृतम प्राप्नोति, सत्य से अमरता प्राप्त होती है, अमृतत्व प्राप्त होता है। 10वां है गुणेषु करणीयम, गुणों के लिए, गुणों को ग्रहण करने के लिए क्या करना चाहिए? यत्नम, यत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। निर्देशः एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद के द्वारा उत्तर लिखो। प्रश्न 11वां है भयम कुत्र नास्ति, भय कहाँ नहीं है? भय कहाँ नहीं है? जागृते, जागते रहने पर भय नहीं है। इसके बाद प्रश्न 12वां है शिला शैले केन आरोप्यते, शिला शैले केन आरोप्यते, शिला पत्थर का टुकड़ा शैले पहाड़ पर, केन किसके द्वारा, आरोप्यते चढ़ाया जाता है। यानी पत्थर का बड़ा टुकड़ा पहाड़ पर किसके द्वारा आरोपित किया जाता है, चढ़ाया जाता है? तो यत्नेन, यानी प्रयास करने से पत्थर के बड़े टुकड़े को भी पहाड़ पर आरोपित कर सकते हैं। प्रश्न 13वां है जीवलोके कति सुखानि आसन, जीवलोके, जीवलोक में कितने सुख हैं? तो बता देंगे षड्, षड् जीवलोकस्य सुखानि राजन्, जीवलोक के कितने सुख हैं? षड् अर्थात 6। 14वां प्रश्न है भोजनम कदा विषम भवति, भोजन कब विष होता है? भोजन कदा कब विषम भवति, भोजन कब विष होता है? अजीर्णे, अजीर्ण होने पर, अपच होने पर भोजन विष होता है। अगला है निर्देशः एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखो। प्रश्न 15वां शंकरस्य भूषणम किम, शंकर का आभूषण क्या है? शंकरस्य भूषणम किम, शंकर का आभूषण क्या है? तो शंकरस्य भूषणम विषम, शंकर का आभूषण विष है। इस प्रकार प्रश्न 16वां है अमृतम केन आपद्यते, अमृतम, अमृत, केन किसके द्वारा, आपद्यते प्राप्त होता है। अमृत कैसे प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? तो अमृतम सत्येन आपद्यते, अमृत सत्य के द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार से 16 प्रश्नों के हमने उत्तर लिखे। अब आगे 17वां प्रश्न देखते हैं सूरम कदा जानीयात, वीर को कब जानना चाहिए? सूरम, तो सूरम युद्धे जानीयात, यानी वीर को युद्ध में जाना जाता है। प्रश्न 18वां देहे किम प्रतिष्ठितम, देह में क्या प्रतिष्ठित है? तो ये कहा जाएगा कि देहे अमृतम मृत्युश्च प्रतिष्ठितम, देह में, शरीर में अमृत और मृत्यु प्रतिष्ठित है। देहे किम प्रतिष्ठितम, देह में अमृत और मृत्यु प्रतिष्ठित है। आगे निर्देशः दीर्घ उत्तरम लिखत। प्रश्न 19 विक्रीयन्ते न घंटाभिर्गावः अनेन कथनेन किम तात्पर्यम अस्ति। विक्रीयन्ते न घंटाभिर्गावः, विक्रीयन्ते बेची जाती हैं, न नहीं, घंटाभिर्गावः गायों में घंटा लगाने से, घंटा भी
घंटा भी, घंटा लटकाने से गावह गायें, तो घंटा लटकाने से गायें बेची नहीं जाती। अनेन कथनेन, इस कथन के द्वारा किम तात्पर्यम अस्ति, क्या तात्पर्य है, यह कथन क्या कह रहा है। तो इसमें कहा जाएगा कि गुणेषु क्रियताम यत्नः किमाटोपैः प्रयोजनम यथा विक्रीयन्ते न घंटाभिर्गावः क्षीर विवर्जिताः। तो ध्यान देंगे, ये जो श्लोक लिखा हुआ है इसमें ये कहा जाएगा कि गुणेषु क्रियताम यत्नः, गुणेषु, गुणों के ग्रहण करने में, क्रियताम, गुणों के ग्रहण करने में प्रयत्न करना चाहिए, यत्न करना चाहिए। किमाटोपैः प्रयोजनम, किमाटोपैः यानी बाहरी आडंबरों से, बाहरी आडंबरों से क्या प्रयोजन है, क्या मतलब है। विक्रीयन्ते न घंटाभिर, विक्रीयन्ते बेची जाती हैं, घंटा भी, घंटे लटकाने से गावह गायें क्षीर विवर्जिता, दूध से रहित, अर्थात केवल घंटा लटकाने से दूध से रहित, अर्थात दूध ना देने वाली गायें नहीं बिकती, नहीं बेची जाती। तो आप कहेंगे कि गुणों के ग्रहण करने में प्रयत्न करना चाहिए, बाहरी आडंबरों का कोई महत्व नहीं होता, कोई प्रयोजन नहीं होता। केवल घंटा लटकाने से दूध से रहित, अर्थात दूध ना देने वाली गायें नहीं बेची जाती, नहीं बिकती हैं। इस प्रकार अगला प्रश्न है, नीति श्लोका पाठात स्त्रीलिंग युक्तान पदान चित्वा लिखत। नीति के श्लोक पाठ से स्त्रीलिंग युक्त शब्दान, स्त्रीलिंग युक्त पदों को चुनकर के लिखो। यथा, जैसे भार्या अर्थात पत्नी, इसी प्रकार से प्रिया, प्रियवादिनी मीठा बोलने वाली, विद्या, शिला अर्थात पत्थर का बड़ा टुकड़ा, और घंटा च। इस प्रकार से ये आपका अभ्यास कार्य पूरा होता है। और इस पाठ में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले पाठ के अभ्यास को पूरा करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के लिए कमेंट शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।